दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होम क्लासेस। दोस्तों, आज हम किसी वस्तु का नया भाव या पुराना भाव ज्ञात करने के लिए किस तरीके से सवालों को हल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे किसी वस्तु का नया भाव ज्ञात करना है। नया भाव, तो उसके लिए क्या करना है हमें, उसकी जो कीमत होगी, कीमत गुणा उसकी जो भी प्रतिशत या वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, उसको लिखेंगे। और उसके बाद उसके जो मात्रा कम या अधिक मात्रा होगी, अधिक या कम मात्रा जो भी होगी गुणा 100। नया भाव ज्ञात करने के लिए इस तरीके से करेंगे। अगर वहीं पुराना भाव ज्ञात करना हो, पुराना भाव, तो कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। कीमत जो भी होगी उसकी वस्तु की कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि या कमी, और वही अधिक या कम जो भी उसकी मात्रा है, अधिक या कम मात्रा गुणा। जब भी हम पुराना भाव ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे। बस इतना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। सवाल में दे रखा है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात करिए। तो हमने अभी क्या बताया था, नया भाव ज्ञात करने के लिए तो चावल का नया भाव, यानी नया भाव हम यहाँ से निकालेंगे तो नया भाव, अभी हमने क्या बताया था, जो उसकी कीमत है कितनी है, 400 रुपये, तो 400 गुणा, इसके बाद कितना परसेंट बढ़ रहा है, 25%, तो 25 बटे कितने किलोग्राम कम मिल रहा है, 10 किलोग्राम, तो 10 मल्टीपल 100। बस इतना ही करना है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, 2 दूनी 4, कितना बचा हमारे पास, 2 गुणा 5, यानी कि 5 दूनी 10 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ से नया भाव ज्ञात करेंगे। तो नया भाव ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, नया भाव, भाई कीमत कितनी है, 480, तो 480 लिख लिया, गुणा कितने परसेंट घट गया, 25%, बटे कितने किलोग्राम अधिक मिल रही है, मात्रा उसकी कितनी है, 10, तो यहाँ 10 गुणा नया भाव पूछा तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। बस इसे हल कर दो, 25 एकम 25 चौका 100, जीरो से जीरो ख़त्म, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी हमारे पास कितना आ गया, 12। ये तो हमारा आ गया नया भाव। अब हम पुराना भाव ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, बस थोड़ा चेंज है इसमें, बाकी सेम टू सेम है।
भाई उसकी कीमत कितनी है 480, कितने परसेंट घट गया 25%। और यहाँ पे इसकी जो मात्रा थी कितनी थी 10। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या 25% घट रहा है। जब भी हम पुराना भाग ज्ञात करेंगे तो 100 माइनस करेंगे, जब वृद्धि होगी तो 25, जैसे मान लो यहाँ पे 25% घट रहा है तो इसको 25% घटा देंगे। लेकिन जब बात वृद्धि की होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे घट रहा है इसीलिए हम 100 में से 25 घटा रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारा 480 गुणा 25/10। और ये कितना बचा, 100 में से 25 गया 75। अब इसे हल कर लेंगे, 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी हमारा ये कितना आ गया 16। इस तरीके से हमारे पास नया और पुराना दोनों भाव आ गए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 12 और 16, यानी कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको इस तरीके से क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताएं।